किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक पिता कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं, और एक माता कभी ये नहीं कहती कि आज मैं बीमार हूँ। इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया इतनी सुंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जिसके पास बहुत पैसा था। उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा था। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला पोसा था क्योंकि उसकी पत्नी का काफ़ी समय पहले देहांत हो गया था। उसका बेटा पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। एक बार जब वो कॉलेज में था तो वो अपने पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी अगर मैं इस साल कॉलेज में टॉप कर जाऊं, कॉलेज में नंबर 1 आऊं तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तब उसके पिताजी कहते हैं, बोलो बेटा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तब वो कहता है, पिताजी शहर में एक नया शोरूम खुला है, उसमें एक लग्जरी गाड़ी आई है, मुझे वो गाड़ी चाहिए गिफ्ट में। तब वो कहता है, पिता उसका ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। अगर तुम कॉलेज में टॉप कर गए, कॉलेज में नंबर 1 आए तो वो गिफ्ट तुम्हारा होगा। ये कहकर वो बेटा वहाँ से चला जाता है और डबल एफर्ट के साथ वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है। फाइनली उसका वो दिन आता है जिस दिन उसका रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट देखने के लिए स्कूल में जाता है और वो देखता है कि उसने वो कमाल कर दिया था, वो पूरे स्कूल में टॉप आया था। वो कॉलेज से ही अपने पिताजी को फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी आपका बेटा कॉलेज में टॉप आया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने मुझसे वादा करा था कि जब मैं 4-5 घंटे बाद घर आऊँ तो आंगन में वो गाड़ी खड़ी मिले। वे उसके पिताजी कहते हैं, बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, आज तुमने मेरा सीना फ़क्र से चौड़ा कर दिया, तुम आओगे तो तुम्हें गाड़ी खड़ी मिलेगी। वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं अभी मिठाई लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं 4-5 घंटे बाद आऊँगा। वो फिर मिठाई लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, खूब इंजॉय करता है। 4-5 घंटे बाद जब वो घर आता है और देखता है कि आंगन में गाड़ी नहीं होती तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि गाड़ी तो है नहीं, पिताजी ने मुझसे वादा करा था कि गाड़ी तुझे आंगन में खड़ी मिलेगी, गाड़ी है नहीं। वो खैर उदास मन से पिताजी के पास जाता है, उनके पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं, उसके कमर थपथपाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज मेरा सीना फ़क्र से चौड़ा हो गया, मेरा सिर ऊंचा हो गया, तुम्हारी वजह से तुमने कॉलेज में आज टॉप कर दिया है, ये लो मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। वो एक छोटा सा गिफ्ट था। उस गिफ्ट को देखकर उस लड़के का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो मन में ही सोचने लगता है कि पिताजी से क्या तय थी और पिताजी मुझे क्या दे रहे हैं, एक छोटा सा गिफ्ट। खैर वो उस गिफ्ट को लेकर अपने रूम में चला जाता है उदास मन से और वहाँ जाकर बैठ जाता है उदास मन से और उस गिफ्ट को खोलता है तो देखता है उसके अंदर रामायण जी थी, एक रामायण की पुस्तक थी। वो कहता है, बताओ पिताजी से मेरा वादा था गाड़ी का और पिताजी ने मुझे रामायण दे दी। वो रामायण को माथे से लगाकर टेबल पर रख देता है और बहुत उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि पिताजी ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। पिताजी से मेरा वादा था कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा, मैं फ़र्स्ट आया और पिताजी ने अपना वादा पूरा नहीं करा। है वो एक चिट्ठी लिखने बैठ जाता है। चिट्ठी में लिखता है कि पिताजी आज आपने मेरे साथ सही नहीं करा, अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे ये गिफ्ट ज़रूर मिलता। खैर मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, तब मैं इस काबिल बन जाऊँगा कि उस गाड़ी को मैं स्वयं खरीद सकूँ, तभी घर आऊँगा। आप मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं अपना चलता हुआ नंबर आज बंद कर रहा हूँ। और फिर अगले दिन वो सुबह उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और खूब मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता है, कमाल पे कमाल करने लगता है, खूब पैसे कमाता है। फाइनली वो दिन आता है जब वो उस गाड़ी को ख़रीद लेता है। उस गाड़ी को लेने के बाद फिर वो अपने घर आता है जहाँ पर वो रहता था, जिस रूम पर रहता था। गाड़ी को नीचे खड़ी करके गाड़ी के पास खड़ा होता है और सोचने लगता है, क्या ये गाड़ी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी जिसकी वजह से मैंने अपने पिताजी से मतलब ख़त्म कर दिया, बातचीत ख़त्म कर दी। वो बहुत सोचता है। सोचने के बाद वो सोचता है कि आज अपने पिताजी से बात करी जाए। तब वो अपने पिताजी को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन रिसीव होता है लेकिन सामने से नौकर फ़ोन उठाता है और सारी बात बताता है कि आपके पिताजी तो आज से ठीक 10 दिन पहले उनका देहांत हो गया। लड़का चुप रह जाता है। वो नौकर बताता है कि बड़े मालिक आपको बहुत याद करते थे, रोज़ याद करते थे, आपको याद करते करते खूब रोते थे। आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपना नंबर भी बंद कर लिया, हम आपको कांटेक्ट भी नहीं कर सके, जिस समय उनका देहांत हुआ हम आपको बता भी नहीं सके। वो लड़का बिल्कुल चुप रह जाता है, उदास हो जाता है, रोने लगता है। वो सोचता है अब क्या करा जाए। फिर अगले दिन ही सुबह की फ़्लाइट पकड़कर अपने घर आता है और उस रूम में जाता है जहां उसके पिताजी ने उसे रामायण दी थी। वो देखता है पिताजी का फ़ोटो लगा है दीवार पर, उस पर माला चढ़ी हुई है और वहीं टेबल पर रामायण रखी हुई है। वो रोने लगता है, रामायण उठाता है। रामायण का जब पहला पेज खोलता है तो उस पर लिखा होता है, मेरे बेटे मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा नाम
बहुत ऊंचा कर दिया, तुमने मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी वजह से, तुमने पूरे इस कॉलेज में अव्वल आकर मेरा सिर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। वो ये सब लिखता और कहता है कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट तो देना ही चाहता हूँ, साथ में कुछ संस्कार भी मिले, इसलिए मैं तुम्हें ये रामायण दे रहा हूँ। और रामायण देता, वो देखता है और रोने लगता है। रामायण के बीच में से एक लिफाफा सरकता है, उसके अंदर गाड़ी की चाबी होती है और वो कैश का बिल होता है जो गाड़ी के लिए पेमेंट करके आ चुके होते हैं। वो लड़का रोने लगता है, कहता है पिताजी तो मुझे वो गाड़ी दे चुके थे, देना चाह रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। मैं छोटे गिफ्ट की पैकिंग को देखकर पागल हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे पिताजी मुझे क्या देना चाहते हैं। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। आज गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन पिताजी नहीं। सब कुछ होने के बाद भी आज उसके पास कुछ नहीं है। वो रोने लगता है, खूब रोता है, रोता ही चला जाता है, रोता ही चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल उन बाप बेटे की नहीं, ये कहानी हमारी तुम्हारी सभी की है। भगवान हमें छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम उन गिफ्ट की पैकिंगों पर जाकर भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम तो आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान हमारे भविष्य के बारे में सोचकर हमें सब कुछ दे देते हैं। लेकिन हम अपनी जिद और अहंकार की वजह से भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन हम कभी उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।